हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले मम्मी का आटा देखिए, कितना थोड़ा सा निकू सा आटा गूंद रहे हैं और इसमें से भी रोटियां बची हुई हैं। कोई नहीं खाता है। मैं एक रोटी खाऊंगी क्योंकि मैं तो अब जितना हो सके अवॉइड करती हूँ कि मैं रोटी ज़्यादा ना खाऊं, क्योंकि फालतू में देखो इतनी मेहनत करती हूँ मैं, इतने 2-2 घंटे पसीना बहाऊँ, एक्सरसाइज करूँ और बाद में जित खा लूँ भर भर के, तो क्या फिर फ़ायदा होता है, वजन नहीं कम होगा। तो ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, एक रोटी खाई थी, थोड़ी सी ली थी भिंडी मैंने, ज़्यादा नहीं ली, लगा लगा के खा ली थी। और बाबू ने भिंडी रोटी कुछ नहीं खाया। बाबू तो रोटी छूता ही नहीं है हमारा बाबू तो मैंने बाबू को 1 कटोरी दही खिला दी थी सुबह नाश्ते में, थोड़े से मैंने काजू खिला दिए थे, थोड़ा सा मैंने खाकरा पापड़ खिला दिया था, और क्या खिलाया था, हाँ जूस पिला दिया था मैंने 1 कांच का गिलास बाबू को। तो बस इतने में ही बाबू का पेट भर गया था। और ये देखो जी बाबू ने क्या हाल किया, मेरी दीवार का कर दी ना ख़राब। तो बच्चे के हाथ में कुछ कलर्स वलर्स देने नहीं चाहिए, लेकिन यही है ना, बच्चों का बचपना भी दोबारा नहीं आएगा। हम भी तो ऐसी ही दीवारें ख़राब करा करते थे। हमारे घर की दीवारें तो मैं आपको दिखाती, पूरी ख़राब थी पूरी। जब हम सरकारी घर में रहते थे, हम बच्चों ने इतनी ख़राब कर रखी थी। चलो आज विहान ने कर दी है ना, चलो कोई बात नहीं, ये तो पेंट हो जाएगा, वरना बताइएगा ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह सिर धोया था और सिर हेयर वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो अभी स्वेटिंग भी होती है, तो इसलिए हेयर वॉश अभी पहले जैसे मैं वैसे ना सिर 4-5 दिन में एक बार वॉश करती थी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं हर 2-3 दिन बाद वॉश कर लिया करूँगी, तो अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, वरना बाल ना उलझ जाते हैं थोड़े से। और ये देखो बाबू भी मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, ऐसे ही खेलता रहता है। अब बाबू का जन्मदिन आ रहा है, आपको तो पता ही है, 3 जुलाई मेरे बच्चे का, मेरा बेटा 3 साल का हो जाएगा। तो ये कंघी मैंने कर ली है। मैं बाल अपने अच्छे से रबड़ बैंड से बांध लेती हूँ, मैं बांध के ही रखती हूँ बाल, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, खुले तो मैं बहुत ही कम छोड़ती हूँ बाल, क्योंकि लंबे बाल है, परेशान हो जाती हूँ। सर ने बोला है कि ये खाखरा तो मैं भी खा सकती हूँ, क्योंकि देखो ये वेट का होता है, रोस्टेड है ये। आजकल ना जैसे गुजरात में जो चीज़ें बनती हैं वो हरियाणा में मिल जाती हैं, हरियाणा की चीज़ें गुजरात राजस्थान हर जगह पैकिंग में मिल ही जाता है सामान, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है, हर दुकान पे नहीं मिलता है। कुछ स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पता करो, रिसर्च करो, तो अच्छा अच्छा खाने में मिल ही जाता है। तो ये खाखरा मुझे भी काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि हमारी आदत होती है कुछ ना कुछ ऐसी खाली बैठे कुछ चबाने की, तो कुछ हेल्दी चबाओ ना खाओ, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं सोने खाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी यहाँ मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। देखिए मेरे बच्चे को, मेरे को तो परेशान किया ही किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। देखो मेरे को तो काम करना है, मेरा घर चलाना है, और ये मेरी रोजी रोटी है, जो कि चाहे लोग मुझे कितना भी परेशान कर दे, तंग करें, मैं नहीं छोड़ूंगी अपना काम, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन इन लोगों का जो परेशान करने का हद है किस स्तर तक जा चुका है, आप ये देखिए। मेरे बच्चे तक को छोड़ते नहीं है। मेरे बच्चे का 2 दिन में जन्मदिन आने वाला है, और ये लोग कमेंट कर करके मुझे इतनी गंदी बद्दुआएं दे रहे हैं, इतनी गंदी, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती हूँ कि यार मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, और ये लोग मेरे बच्चे से इतनी नफरत खाते हैं, इतनी जलन खाते हैं, इतना गंदा गंदा मेरे बच्चे के लिए लिख के जा रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। तो मैं इतना बोलूँगी कि देखो कोई किसी के लिए गंदा सोचता है ना, वो दूसरे के लिए गंदा नहीं सोचता, वो उनकी गंदी सोच दर्शाता है। और अगर तुम किसी को और को बद्दुआ देते हो ना, तो वो बद्दुआ तुम्हारे ही पास लौट के जाती है, ठीक है। तो मेरे को तुम्हारी ये जो चंद लोग हैं ना, चंद औरतें जो इतनी गंदी नज़र मेरे बच्चे पे डालते हैं, भगवान मैं तो सोच के हैरान हूँ, ये औरतें अपना इतना गंदा कर्मा कैसे कर सकती हैं, इतना बुरा कर्मा कि एक 3 साल के बच्चे को इतना गंदा गंदा लिख के जाने लग रहे हैं। मेरा तो क्या, मैं तो कमेंट डिलीट कर दूंगी, हटा दूंगी, उस आईडी को ब्लॉक कर दूंगी। तुम आ जाना 2 बार, अगले दिन फिर आ जाना गंदा लिखने, मैं फिर ब्लॉक कर दूंगी। मेरे को सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं तुम्हें ब्लॉक करने में, शायद तुम्हें थोड़ा टाइम लगता होगा ना आईडी बनाने में, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। कुछ लोग सच में बहुत सनकी दिमाग के होते हैं, हर जगह मिलते हैं ऐसे साइकोपाथ। और सोशल मीडिया पे हूँ, बोल्ड काम कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ मैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रुप्स बनाए बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप दूसरे को कंपटीशन की तरह ट्रीट करते हैं कि इसको नीचे गिरा के हम ऊपर उठ जाएंगे, इसको डाउन करना है किसी तरीके से, इसको परेशान करना है कि ये रोटी कमा के ना खा पाए। कुछ चंद लोग हैं आस पड़ोस में होते हैं कुछ लोग जो इतना जलते हैं सोच के कि ये क्यों कमा के खा रही है। इतने वाहियात और घटिया लोग, मैं समझ नहीं पाती हूँ कहाँ से दुनिया में आके टपक जाते हैं। आप यकीन मानोगे
मेरा जब बच्चे के ये मिर्गी की दिक्कत शुरू हुई थी ना, मेरे पड़ोस में एक वाहियात औरत है, उसने पता है आके, हमारी बोलचाल भी नहीं है उनसे, कोई मतलब नहीं कुछ नहीं, आप अब एक और औरत से बात करते करते पता है क्या बोलती, बच्चे के तो बीमार हो गया, बच्चा तो हॉस्पिटल में चला गया ना, मतलब इस तरीके से अजीब तरीके से सुना रही, मतलब हमें मुझे सुना रही है, आप सोच के देखो, मेरी मम्मी को सुना रही, मतलब कहने का उनका मतलब था कि ये ले हो गया ना बच्चा बीमार, मतलब ताना सा देने के लिए सुना रही। मैं कहा हद यार, ऐसे लोगों से हम मुँह नहीं लगते, वाहियात लोग हैं, घटिया लोग हैं, क्या ही बोले ऐसे लोगों के लिए, जो मतलब दूसरे को बच्चे को भी दुख में देख के ये लोग सुखी होते हैं ना, तो ऐसे इंसानों को तो भगवान पता ही नहीं, इन लोगों का तो सुख का लेवल ही अलग है, इन लोगों को दूसरे के सुख में अपना दुख दिखता है और दूसरों के दुखों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को मैं साइकोपाथ बोलती हूँ। ये ऐसे लोग सनकी होते हैं, सनकी दिमाग के होते हैं, और ऐसे लोगों से हमारा तो कोई लेना ना देना ऐसे लोगों से, लेकिन पता नहीं क्या कुछ लोग फिर भी जोक की तरह चिपक जाते हैं। होता है ना किसी की ज़िंदगी में, और देखते हैं कि हाँ कोई खुश है अपनी लाइफ में, तो उसकी खुशियों को पे नज़र लगाने की सोचते हैं। तो मेरी खुशियाँ, मेरा बच्चा है और मेरी बच्चा को दुआएं देने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग हैं जो मेरे बच्चे को दिल से प्यार करते हैं और उसको दुआएं देते हैं। तो ये जो चंद लोगों की बद्दुआएं हैं ना, वो मेरे बच्चे की नहीं लगेगी, वो बद्दुआएं तो तुम्हारे वापस लौट के तुम्हारे ही घर जाएंगी, और लेकिन जो दुआएं जो देता है ना, वो डबल होके उनके घर में जाएंगी जो मेरे बच्चे को दुआएं देते हैं। तो ऐसे हैं यार, कुछ लोग हैं घटिया, जो मेरी, आपने भी देखा है मेरी रील्स पे, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, मतलब क्या है ये लोग, क्या ही है, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्याज की कटिंग करने लग रही हूँ, क्योंकि मैं विहान के लिए चीला बना रही थी बेसन का, और मेरे को पता है आपको मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर है उन्होंने साफ बोल रखा है कि नीति तुम्हें बेसन नहीं खाना है, क्योंकि बेसन से फैट बढ़ता है। बट मेरी मजबूरी तो नहीं कहूँगी, मजबूरी नहीं थी, लेकिन एक माँ के तौर पर आप समझ सकते हो कि जब आप बच्चे के लिए कोई चीज़ बनाते हो, मेहनत से, तेल लगता है उसमें, बेसन सामान लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, और आप बनाओ और बच्चा वो चीज़ ना खाए, और फिर बाद में क्या होता है, हम माँ पेरेंट्स ही खाते हैं वो चीज़, माँ सबसे ज़्यादा खाती है। हम लोग शायद बच्चा होने के बाद ना यही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ बच्चे ना खाएं तो हमें खानी पड़ती है। इस वजह से हम जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, या फिर अपना हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं विहान को बेसन का चीला बनाऊंगी, वो विहान को खिलाऊंगी, अच्छे से वो खा लेगा। उसके बाद मैं खुद के लिए उपमा बनाऊंगी MTR वाला, उसमें इतना फैट नहीं होता। बट विहान ने, ये देखोगे ना आप, ये बेसन का चीला खाया ही नहीं। अब आप ही सोचो, इतने प्यार से बनाए, इसमें प्याज भी ऐड किया, मम्मी थोड़ा एक चीला मम्मी ने खा लिया था, मम्मी को बहुत पसंद आया ये, मम्मा बोलते अच्छा बना रखा था तूने। विहान ने तो खाया नहीं, विहान रोटी नहीं खाता, बेसन का चीला नहीं खाता, वो सिर्फ चावल खाता है, दही खाता है। फिर मेरे को बोलता दही दे दो आप मुझे, तो बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाता है इस तरीके की, जैसे दाल चावल। अब रोज़ उसके लिए दोपहर को ना चावल बनाने पड़ते हैं हमें रोज़ दोपहर को, और सुबह भी ये ऊट पटांग चीज़ें खा लेगा, मतलब ड्राई फ्रूट्स खा लेता है, ड्राई फ्रूट्स मैं लेकर आई हूँ, बट रोटी नहीं खाता, पराठा नहीं खाता, मतलब क्यों नहीं खा रहा समझ नहीं आ रहा। ये आटे से बनी कोई चीज़ छूता नहीं है, बेसन भी नहीं खा रहा है, सिर्फ चावल दे दो, दही दे दो, मतलब बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा। तो इस मामले में ना फिर बहुत सोचना पड़ता है बच्चे के लिए कि क्या खिलाएं बाबू को। तो यहाँ पे बेसन का चीला, ये देखो इस तरीके से मम्मी ने ख़त्म किया, चाय के साथ ले लिया था, एक बेसन का चीला मैंने खाया। मेरी जो ज़िंदगी का दर्द है ना, इसे सिर्फ वही लेडीज समझ सकती हैं जिनको खुद ससुराल वालों ने घर से निकाला, और कोई भी नहीं समझ सकता है कि कितना दर्द होता है जब एक लड़की इतने सपनों के साथ सोचती है कि यार ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली होगी, और उसके बाद एक ही झटके में किनारा कर दिया जाता है। और मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती, मेरी वीडियोस भी नॉर्मल अपना जो भी रूटीन है मैं वही शेयर करती हूँ। लेकिन जब भी ऐसा जो मौका होता है ना, जैसे बच्चे का जन्मदिन हो, कोई खास अवसर हो, कुछ भी अच्छा हो, तब मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फील तो होता ही है। जैसे अब बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, तब मेरा 1-2 दिन थोड़ा सा मेरा रहता ही है मूड खराब कि यार देखो क्या था, क्या लाइफ में सोचा और क्या ज़िंदगी ने मुझे दिया, तो होता है। और फिर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होकर चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लेके आगे चलने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ जाने दूँ, क्योंकि देखो चीज़ें मेरे दिमाग में हावी हो जाएंगी, लेकिन किसी और के दिमाग में कुछ नहीं होता। समझते हो आप वो चीज़ की, हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में या तो कितना भी बड़ा कर ले सोचने में कि हाँ इतना हुआ, ये हुआ, या उनको कितना भी छोटा करके दिमाग में रख ले। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दूँ, और एक बुरा पास्ट समझ के कि एक बुरा अतीत था मेरी ज़िंदगी का,
उनको भूलने की कोशिश करूं, और वही मैं करती हूं और आगे भी करूंगी। बट कई बार ऐसा होता है कि अंदर रखा नहीं जाता दिल में, अदरवाइज मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ। कई बार दिल में इतना ज़्यादा हो जाता है ना, इकट्ठा हो के एकदम से निकल जाता है कि यार हो जाता है ना कि क्यों हुआ, क्या था ये सब, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। बट उसके बावजूद इंसान क्या कर लेगा, आखिरी में जाके करेगा क्या, बस रो लेगा, धो लेगा, दुखी हो जाएगा कुछ दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इन द एंड मूव ऑन करना पड़ेगा, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, जो किया सो किया हमारे साथ, हम अब हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, जब कल वही करना है, वही काम आज करना है। तो इसीलिए बस अपने कामों में ध्यान रखती हूँ, अपना पॉजिटिव सोचती हूँ और फोकस रखती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इतना बोलूँगी कि सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि ये कैसा फीलिंग होती है कि आपको आप ही की चीज़ों से एकदम दूर कर दिया जाए। आपको जिससे आप सब कुछ अपना समझते हो, उसी से ही आपको एक झटके में साइड कर दिया जाए। अपने आप को अपने ही घर से निकलना क्या होता है वो सिर्फ वही लेडीज समझ सकती है, क्योंकि हम सब लेडीज यही सोच के रहती हैं कि ये हमारा घर है। और वो आप खुद पे एक बार सोच के देखो थोड़ा सा वो चीज़ कि जिस घर में आज आप रह रहे हो, वो लेडीज जो मुझे गलत कमेंट कर रही हैं, अगर एक दिन आप ही के ससुराल वाले आपको आप ही के घर से निकाल देंगे, साइडलाइन कर देंगे कि जाओ यहाँ से, तो आपको कैसा फील होगा। जिस घर को आप आज अपना समझ रहे हो, आपको कुछ टाइम बाद एकदम से पता चले कि वहाँ पे आप पाँव भी नहीं रख सकते हो या इतना कुछ आपके साथ हो, तो आपको कैसा महसूस होगा, आप खुद सोच के देखिएगा। क्योंकि आपके ऊपर बीती नहीं, पड़ी नहीं, इसीलिए आप कुछ भी लिख के चले जाते हो। लेकिन जिनके साथ हुआ है सिर्फ वो ही समझ सकता है कि ना कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है कि आपका सब कुछ छूट जाए एक झटके में, कुछ भी बचे ना, कुछ भी, सब कुछ खाली हो जाओ आप बिल्कुल। तो वो पेन ऐसा होता है कि देखो आप कोशिश करते हो लाइफ में आगे बढ़ने की, मैं भी करती हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं ये भी बोलती हूँ मैं आगे बहुत बढ़ चुकी हूँ लाइफ में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं ज़िंदगी में कि वो चीज़ें एकदम से, जो दर्द होता है ना, वो कई बार हावी हो जाता है आपके ऊपर। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आगे से हावी ना हो मेरे ऊपर। ठीक है जी, बाय बाय, वीडियो का एंड करती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बाय बाय।